टॉपिक्स का जो है से सेट नंबर 3 लेकर आए हैं, जिसमें से 40 क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन जो है से ये रहा। भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक का होता है? तो पहला है 1 अप्रैल से 31 मार्च, दूसरा है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, तीसरा है 1 अक्टूबर से 30 सितंबर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च है। दूसरा क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय डॉट 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 से संबंधित है। किससे संबंधित है? माइक्रो अर्थशास्त्र से, मैक्रो अर्थशास्त्र से। ये दोनों एक एवं दो दोनों, या न तो एक और न तो दो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो मैक्रो अर्थशास्त्र होगा। इसका एक और है माइक्रो। दोनों नेम एकदम जो है से कि एक जैसा बोलने में लग रहा है, पर लिखा हुआ है अलग अलग। तो इसका जो सही आंसर होगा मैक्रो अर्थशास्त्र होगा। चलिए आज का तीसरा क्वेश्चन जो है से द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा। यहाँ पे गलती लिख दिया है, एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एवं मनी डॉट 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 किसके द्वारा लिखा गया वो पूछ रहा है। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है मार्शल है, रैगनर है, किन्स है, रिकार्डो है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये किन्स जी ने लिखे थे। चौथा है पर्वत एवं नदी क्या है? राष्ट्रीय पूंजी है, राष्ट्रीय धन है, या वास्तविक पूंजी है, या अंतर्राष्ट्रीय पूंजी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो जो है से कि राष्ट्रीय धन है, पूंजी नहीं। पांचवा है एक अर्थव्यवस्था जिसका आर्थिक संबंध दूसरे देशों से होता है वो जाना जाता है। किससे जाना जाता है? बंद अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, या स्वयं अर्थव्यवस्था, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा खुली अर्थव्यवस्था। छठा है अचल संपत्ति। अचल संपत्ति से उपभोग को हम क्या कहते हैं? पूंजी निर्माण, हास, विनियोग, या ऊपर के सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो हास होगा। ठीक है। सातवां जो है से मूल्यवर्धन जाना जाता है क्रयमूल्य प्लस लाभ से, विक्रयमूल्य माइनस हानि से, क्रयमूल्य प्लस मध्यवर्ती वस्तु, विक्रयमूल्य माइनस मध्यवर्ती वस्तु की लागत। इसका जो सही आंसर होगा विक्रयमूल्य प्लस मध्यवर्ती वस्तुओं की लागत। 8वां है राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया जाता है? आय विधि द्वारा, उत्पादन विधि द्वारा, निवेश विधि द्वारा, या ऊपर के सभी। तो इसका जो सही आंसर है ऊपर के सभी। इस सभी द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना किया जाता है। 9वां है विश्व की महान मंदी घटित कब हुई थी? 1920 में, 1925 में, 1931 में, या 1935 में। तो इसका जो सही आंसर है 1930 होगा। 10वां है किन्स ने कहा था कि अर्थव्यवस्था में डॉट 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 की स्थिति होती है? पूर्ण रोजगार, अनैच्छिक बेरोजगारी, अपूर्ण रोजगार, या सीमांत बेरोजगारी। तो इसका जो सही आंसर होगा अपूर्ण रोजगार। 11 जो है से कि 11 में कहता है गुणक बराबर होता है। किसके बराबर होता है? आय में परिवर्तन बटा निवेश में परिवर्तन, आय में परिवर्तन, निवेश में परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आय में परिवर्तन बटा निवेश में परिवर्तन। बटा नहीं है, यह है आय में परिवर्तन या निवेश में परिवर्तन, दोनों। 12वां जो है कि कह रहा है राजकोषीय नीति को हम और क्या कह सकते हैं? मौद्रिक नीति, बजट नीति, आर्थिक नीति, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बजट नीति होगा। 13 है मौद्रिक नीति के संदर्भ में मांग में वृद्धि एवं कमी डॉट 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 से के द्वारा हो सकता है। बैंक दर नीति, साख नियंत्रण, एक एवं दो, न तो एक न तो दो। तो इसका जो सही आंसर होगा एक एवं दो दोनों। बैंक दर नीति भी होगा और साख नियंत्रण भी होगा। 14वां है केंद्रीय बैंक की संख्या किसी देश में डॉट 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 होती है? 2 होती है, 1 होती है, 3 होती है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसका 14 का सही आंसर 2 होगा।
15वां है केंद्रीय बैंक ऋण देता है, किसको देता है? सार्वजनिक लोग को, निजी कंपनियों को, या व्यावसायिक बैंक को, या इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर है व्यावसायिक बैंक। व्यावसायिक बैंक को ही केंद्रीय बैंक ऋण देता है, अन्यथा किसी को नहीं। 16वां साख नियंत्रण द्वारा होता है। साख नियंत्रण द्वारा क्या होता है? साख नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सरकार द्वारा, केंद्रीय बैंक द्वारा, व्यावसायिक बैंक द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा केंद्रीय बैंक द्वारा। 17वां है इनमें से कौन सरकार की कर आय की स्रोत है? उत्पाद कर, संपत्ति कर, मनोरंजन कर, या इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर है इनमें से सही। सरकार का जो कर आय है उत्पादन कर भी है, संपत्ति कर भी है, मनोरंजन कर भी है। 18वां है भुगतान संतुलन घाटा ठीक किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन है आगे आयात संतुलन घाटा, निर्यात प्रोत्साहन, उत्पादन वृद्धि, या इनमें से सही। तो इसका सही आंसर जो होगा से इनमें से सही होगा। 19 है अबीद हुसैन कमेटी की स्थापना कब हुई थी? 1999, 1974, 1964, 1984। तो इसका जो सही आंसर है 1984 में हुआ था। 20 का है कि आयात निर्यात का जो छोटा रूप है इसको क्या कहते हैं? EI, EXI, EXIM, EIM। तो इसका जो सही आंसर होगा EXIM। 21वां है निम्न में से किस प्रकार के जमा से ब्याज अधिक मिलता है? बचत खाता, चालू खाता, अस्थायी जमा, उपरोक्त तीनों। तो इसका जो सही आंसर होगा अस्थायी जमा। 22वां है भारत में पत्र मुद्रा जारी करने का अधिकार किसे प्राप्त है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। 23 है भारत में केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया। इसका जो सही आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। 24वां है भारत के 14 प्रमुख बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1960 में, 1969 में, 1980 में, 1985 में। तो इसका जो सही आंसर होगा 1969 में। 25 है मुद्रा के आदान प्रदान दृष्टिकोण को किस अर्थशास्त्री ने दिया? मार्शल, पिग्गू, फिशर, रॉबर्टसन। तो इसका जो सही आंसर होगा फिशर ने। स्टेट बैंक की स्थापना की गई कब की गई? 1951, 1955, 1957, 1966। तो इसका जो सही आंसर होगा 1955। 27 का इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को परिवर्तित किया गया रिजर्व बैंक में, केंद्रीय बैंक में, स्टेट बैंक में, या पंजाब नेशनल बैंक में। तो इसका जो सही आंसर होगा स्टेट बैंक में। स्टेट बैंक में इसको परिवर्तन कर दिया गया था। किन्स का सिद्धांत संबंधित है? किन्स का सिद्धांत किससे संबंधित है? प्रभावी मांग से, उपभोग प्रवृत्ति से, बचत प्रवृत्ति से, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी होगा। 29 का है केन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? प्रभावी मांग पर, पूर्ति मांग पर, उत्पाद मांग पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा प्रभावी मांग पर। 30 है अगर MPC 0.5 है तब गुणांक के होगा। ये नॉमरिकल है तो इसका हम आंसर बता देते हैं। 30 का जो है से 2 होगा। कौन सा कारक
केंसियन गुणांक को प्रभावित करता है? कौन सा कारक केंसियन गुणांक को प्रभावित करता है? सीमांत बचत प्रवृत्ति, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, 1 एवं 2 इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा 1 एवं 2, सीमांत बचत प्रवृत्ति या सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। 32 का है, केन्स ने निवेश गुणांक प्राप्त किया था। कौन सा गुणांक प्राप्त किया था? आय गुणांक, उपभोग गुणांक, रोजगार गुणांक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है रोजगार गुणांक। 33 का, कौन सी मध्य भुगतान शेष में सम्मिलित है? कौन सी मध्य भुगतान शेष में सम्मिलित है? मांग तेजी से बढ़ता है, पूर्ति तेजी से बढ़ती है, मांग और पूर्ति बराबर होती है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है 2 है, पूर्ति तेजी से बढ़ता है। 34 का है, भुगतान संतुलन में कौन सी मंदे शामिल होती है? भुगतान संतुलन में कौन सी मंदे शामिल होती है? दृश्य मंदे, अदृश्य मंदे, पूंजी अंतरण, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी होगा। 35 है, पूंजी खाता का एक मध्य कौन सा है? सरकारी अंतरण, निजी अंतरण, प्रत्यक्ष निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। चालू खाता। 36 है, चालू खाता का एक मध्य कौन है? चालू खाता का एक मध्य कौन है? दृश्य मदों का आयात, पर्यटकों के खर्च, दृश्य मदों का निर्यात, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा उपरोक्त सही। पर्यटकों पर खर्च भी करता है, दृश्य मध्य आयात पर भी और दृश्य मदों का निर्यात पर भी। 37 का रहा है, भुगतान शेष के बटा का घाटे हैं। फिर से 37 कह रहा है कि भुगतान शेष जो है से किसका घटक है? चालू खाता का या पूंजी खाता का, 1 एवं 2 दोनों का या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है से दोनों का है, चालू खाता का भी है और पूंजी खाता का। इसका सही आंसर जो है से 1 एवं 2 दोनों। 38 कह रहा है कि व्यापार शेष का अर्थ क्या है? पूंजी अंतरण, वस्तुओं का आयात एवं निर्यात, कुल ऋण एवं जमा, उपरोक्त सभी। तो इसका जो है से सही आंसर जो है से 2 है, वस्तुओं का आयात एवं निर्यात। 39 है, कौन एक भुगतान शेष का दृश्य मध्य है? मशीन, वस्त्र, सीमेंट या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है उपरोक्त सभी है। 40 है और जो एक की लास्ट है, कौन एक भुगतान शेष का अदृश्य मध्य है? बैंकिंग, जहाजरानी, संचार, उपरोक्त सभी। तो इसका भी जो सही आंसर है उपरोक्त सभी। बैंकिंग भी है, जहाजरानी भी है और संचार भी है। तो चलिए ये आज का क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे।